मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह बिहार शहर के छोटे से गांव की कहानी है। छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 लोग रहते थे, नीतीश और उसकी पत्नी कामिनी। ये दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। नीतीश तो मजदूरी किया करता था और उसकी पत्नी घर पर ही रहती थी। जब नीतीश काम पे चला जाता था वह अकेली होती थी। जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वह परेशान होती थी। तब उसने सोचा गांव में एक लड़का है सूरज नाम का, वह स्टूडेंट था, क्यों ना मैं उसी से सामान मंगा लूँ। और जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह सूरज से ही मंगा लेती थी। ऐसे करके सूरज अक्सर उसको सामान ला के देता। ऐसे करके उसका आना जाना शुरू हो गया। जब आना जाना शुरू हो गया तो दोनों में दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो दोनों में की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब तो सूरज अक्सर कामनी से मिलने आने लगा, कभी सामान देने के बहाने, कभी वैसे। सारे दिन दोनों हंसी मजाक किया करते थे। और एक दिन क्या होता है, उसका पति जो कामनी का पति था नीतीश, वह जल्दी आ जाता है। जल्दी आके देखता है कि दोनों बहुत हंसी मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उसके मन में कोई विचार नहीं आता, ना वह कोई सोचता है। वह सोचता है सूरज तो बहुत छोटा है, वैसे ही हंसी मजाक कर रहे होंगे। ऐसे करके उसने अपने मन में कोई भी विचार नहीं लाया। लेकिन जब अगले दिन फिर आता है, फिर आके देखता है दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं और कुछ गलत अवस्था में देख लेता है, तो नीतीश को गुस्सा आ जाता है। वह उसको समझाता है, यदि तुम मेरी पत्नी से मिलोगे, मुझे पता चल गया तुम उसके चक्कर में हो, इतने छोटे हो, अपनी उम्र तो देख लो। लेकिन वह कहता है तुम अपनी पत्नी को समझाओ, यदि तुम्हारी पत्नी मुझे मना नहीं करेगी मैं तो आऊँगा। ऐसे करके नीतीश का गुस्सा बढ़ जाता है। नीतीश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था सूरज की सारी बातें सुनकर, लेकिन वह सोचता है एक बार मैं अपनी पत्नी को भी समझा के देखूं, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। यदि वह मुझे धोखा देगी और उसके साथ चली गई तो मैं क्या करूँगा। ऐसा करके अपनी पत्नी को समझाता, लेकिन उसकी पत्नी है कि बाज नहीं आती, सूरज से मिलना जुलना नहीं छोड़ती। फिर वह सूरज को भी एक बार समझाने की कोशिश करता है। सूरज भी फिर वही जवाब देता है कि अपनी पत्नी को रोको, मुझे क्यों रोकते हो। ऐसा करके जब जवाब देता है तो नीतीश का गुस्सा बढ़ जाता है। वह सोचता अब तो इसको मैं रास्ते से हटा के रहूँगा, क्योंकि ये मेरी पत्नी को अपने जाल में फंसा रहा है, अपने प्यार के जाल में। मेरी पत्नी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सिर्फ 17 साल का है और अपनी उम्र भी नहीं जानती। दोनों प्यार में अंधे हो गए। और ऐसे करके वह एक प्लान बनाता है कि मैं इसको हटा दूंगा रास्ते से। और जब हटाने का प्लान बनाता है तो उसको हमेशा के लिए रास्ते से हटा देता है। जब वह रास्ते में एक दिन अकेला जा रहा था तो उसके ऊपर चाकू से कई वार कर देता है और सूरज जो है वहीं ढेर हो जाता है और वह वहीं मर जाता है। चाकू से वार करने के बाद सूरज की मृत्यु तो वहीं पे हो जाती है, वह वहीं मर जाता है। इतने में पुलिस आती है, नीतीश को गिरफ्तार कर लेती है और सूरज हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के जा चुका होता है। और जो उसकी पत्नी थी कामनी हमेशा के लिए अकेले हो गई है। क्या मिला उसको ये सब करके। दोस्तों, मेरे ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, कोई भी किसी से प्यार करता है तो हम उम्र तो देखते हैं ना कि ये हमारी उम्र का है या नहीं है, प्यार करने लायक है या नहीं है। कामनी तो अच्छी खासी उम्र की थी, 35 साल 34 साल, कोई कम उम्र नहीं होती, और शादीशुदा भी थी और उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था। फिर क्यों एक 17 साल के लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। सूरज की बात तो समझ में आती है, उसकी कम उम्र थी। इस उम्र में सिर्फ प्यार ही प्यार नज़र आता, उन लोगों को इतनी समझ नहीं होती इतनी कम उम्र में। लेकिन कामनी तो अच्छी खासी उम्र वाली थी, उसने ऐसा क्यों किया। एक से प्यार किया, एक से शादी की, दोनों ही उसके जीवन में नहीं रहे। ऐसी औरत का ऐसी हादसा होता है। उसके पति की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वह भी हमेशा के लिए जेल चला गया। और सूरज जो अभी स्टूडेंट था, किसी के घर का चिराग था, उसको भी हमेशा के लिए दुनिया से चला गया, सिर्फ कामनी की गलती की वजह से। यदि कामनी उसको समझाती, यदि सूरज उससे प्यार करता भी था तो यदि कामनी उसको समझाती तो शायद वह समझ सकता था। लेकिन कामनी ने ऐसा नहीं किया, उसके प्यार के जाल में खुद तो फंसी और उसको भी फंसा लिया। ये बहुत गलत बात है, कभी भी औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात और सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या नीतीश ने गलत नहीं किया? अपने हाथों को खून से रंग लिया एक अपनी बेवफा पत्नी के लिए।
यदि अपनी पत्नी बेवफाई करे और समझाने के बाद भी ना समझे, एक 17 साल के लड़के को अपने प्यार में जाल में फंसा ले, और यदि ऐसे को समझाने के बाद भी वह समझ भी जाती तो कल को हो सकता किसी और के संग भी ऐसा कर सकती थी। इसलिए ऐसे रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर है। और उसने ऐसा क्यों नहीं किया? अपने दिमाग से सोचता, दिल से क्यों सोचा कि मैं उसे प्यार करता हूँ। ऐसी पत्नी से क्या प्यार करना जो अपने पति को ही धोखा दे रही है। ऐसे रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर है। कभी भी ऐसा फैसला करे तो दिल से नहीं, दिमाग से सोचे। यदि मैं किसी का खून करूंगा तो उसका अंजाम गलत ही होगा। यदि नीतीश ये सब बात सोचता तो ऐसा अपराध नहीं करता और जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाता। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी ऐसे रिश्तों को पाल के ना रखे, हमेशा के लिए तोड़ दे, क्योंकि ऐसे रिश्ते कभी ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरते। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ सबसे। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला सकती हूँ। इसी वजह से कमेंट तो जरूर कीजिए। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।